हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राहुल मेला, योर मैथ्स टीचर। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा, तो देखो मैं एक बार वापस आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताता हूँ होता क्या है। डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स हैज़ एबिलिटी टू हैव डेरिवेटिव और नॉट, मतलब कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसकी जो काबिलियत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, मतलब एबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी से हमें यही पता चलता है कि वो जो फंक्शन है वो डेरिवेटिव होगा या नहीं होगा। अब वो डेरिवेटिव हमने एक चीज हमने पता कर लिया कि भाई ये फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव होते हैं। अब वो डेरिवेटिव किस तरह निकाला जाता है और वो डेरिवेटिव उस फंक्शन का क्या होता है वो हम इस चैप्टर में आज के जो लेक्चर है इसके अंदर पढ़ेंगे, तो जिसका नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर आप एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 5 में कंबाइन ही दे रखा है, और अगर आप आरबीआईसी बुक उठाओगे तो ये चैप्टर आपको उसमें अलग से दे रखा है। तो देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन। ये देखो एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता है क्या है? इट इज अ प्रोसेस। क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है। प्रोसेस मतलब जैसे जैसे एडिशन प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, वैसे ये भी एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस किसकी होती है कि सपोज एफ एक्स को ये फंक्शन ले रखा है, ये मैंने क्या लिया है, कोई भी एक फंक्शन लिया है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डेस एक्स ले लिया, ये इस फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। आई बात समझ में बच्चों? मतलब ये एक प्रोसेस होती है, किसी भी फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब डिफरेंशिएशन के कितने मेथड होते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ना है। केवल 2 ही मेथड होते हैं, माइंड में इतना रखना है। केवल डिफरेंशिएशन के कितने मेथड होते हैं, 2 मेथड होते हैं। तो आइए हम उन मेथड को 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो जो पहला मेथड है, मैं उठा देता हूं इसको। तो जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं मेथड 1, में यहां पे लिख रहा हूं मेथड 1। इस मेथड को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। आइए बच्चों बात समझ, फर्स्ट मेथड प्रिंसिपल होता है। आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट मेथड। ये कई बार बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, इसका डायरेक्ट पूछ लेता है भाई एफ एक्स कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकालो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से उसका हमें क्या निकालना पड़ता है, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो आइए हम पढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव होता है क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स। इसको हम क्या लिखते हैं, चाहे इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स, एक ही बात है। तो ये इक्वल टू किसके होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। यही हमारा क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। आइए बच्चों बात समझ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ही हम डेरिवेबिलिटी की बात करते हैं। वापस मैं आपको बताता हूं, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव होता है। तो अगर LHD RHD इक्वल हो गए तो हम उसकी डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव क्या होगा उसकी बात करें, तो उसका जो फर्स्ट मेथड होता है ये क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है। आई बात समझे? अब देखो आपने ध्यान से देखा होगा कि इस तरह के जब क्वेश्चन थे हमने डिफरेंशिएबिलिटी में किए थे तो हमने यहाँ पे प्लस माइनस का साइन भी यूज किया था। मैंने बार बार नोटिस किया था, LHD निकाली, RHD निकाली। अभी आप कहोगे सर आपने यहाँ पे साइन क्यों नहीं यूज किया? अरे भाई जब फंक्शन डेरिवेटिव हो रहा है तो मतलब पहले से डिफरेंशिएबल है कि नहीं? समझा मेरी बात को? मैं कह रहा हूं कि जब कोई फंक्शन डेरिवेटिव होगा, कब होगा, जब वो डिफरेंशिएबल होगा, मतलब जब LHD RHD दोनों बराबर होंगे। अब अगर ये फंक्शन डेरिवेटिव है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो मतलब इसका LHD RHD इक्वल होगा। तो चाहे LHD लिखो चाहे RHD लिखो, दोनों की वैल्यू तो बराबर ही आनी है। इसलिए हम केवल यहाँ पे साइन का यूज नहीं करें। इसलिए एफ डेस एक्स इक्वल टू ये dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल होता है। चलो अब इसके एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक थोड़ा छुटकू एग्जाम्पल करते हैं, एकदम छोटा सा। जैसे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू
साइन एक्स, ये मैंने एक फंक्शन लिया। क्वेश्चन आएगा भाई इसका डेरिवेटिव फाइंड करो विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला कि एफ डेस एक्स इक्वल टू कितना होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब सॉल्व करो इसको, कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये तो साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाओ, या आप इसको एल हॉस्पिटल से भी सोल्व कर सकते हो। तो अपन साइन ए वाले फॉर्मूले से सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 2 साइन एच अपॉन 2 इंटू कोस 2x प्लस एच अपॉन 2, अपॉन में कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा। यही होता है फॉर्मूला इसका, यही होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज किया यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन ए माइनस साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस का बी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इसके अंदर यूज किया है। आई बच्चों बात समझ। अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को ये बताओ, लिमिट हमने काफी अच्छी तरीके से पढ़ ली है, साइन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 कितनी होती है, इसकी लिमिट 1 होती है। तो यहाँ पे एच अपॉन 2 बन रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये तो अपना इसकी तो लिमिट कितनी होगी, 1 होगी 1। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 रखेंगे, कितना आएगा, यहाँ पे एच की जगह 0, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, कोस एक्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स होता है। आइए बच्चों, इस तरह हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करते हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो अब हर क्वेश्चन में क्वेश्चन आएंगे उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल से होगा, ये कोई जरूरी नहीं होता है भाई, हो तो सकता है, लेकिन कई आगे जाके कंफ्यूजिंग भी, जैसे कुछ बड़ा एग्जाम्पल आ गया तो उसमें आगे जाके कुछ कंफ्यूजन भी होता है। तो ऐसे ही हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ने हमने काफ़ी तरह के क्वेश्चंस, एलिमेंट्री जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमने सोल्व कर रखे, तो उनके हम डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ पे हम याद रखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे 1 बाय 1 फॉर्मूले उनके लिख देता हूँ, तो चलो आप उसको नोट कर लेना उन फॉर्मूला को। वो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी वो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं वो फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले याद हो गए तो मतलब आपका 50% से ज़्यादा ही मान लो, 50% से अबव मान के चलो, 50% से अबव आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको सब स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे हैं। ये फॉर्मूले तो आपको याद करने ही करने हैं, और इन सब का प्रूफ आप कैसे कर सकते हो, फर्स्ट प्रिंसिपल का सोल्व करके आप इन सब का, क्यों लिमिट हमने अच्छे तरीके से पढ़ ली है, तो लिमिट आपको आती है, तो इन सब का प्रूफ इजी है। तो उस हर क्वेश्चन में अगर, अरे भाई जब कोई क्वेश्चन आएगा तो अलग से जो साइन एक्स कोस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो आप वहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करोगे क्या, नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखो। ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, कितने 17 फॉर्मूले हैं टोटल। तो ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने होंगे। अगर आपको इस चैप्टर पे कमांड अच्छी करनी है तो ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही होंगे। तो देखो एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं, मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। तो पहले हम बात करते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस के। dy बाई डी एक्स ऑफ सी क्या, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी कॉन्स्टेंट होगा, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। x टू द पावर n होगा, x टू द पावर n यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स वो कितना होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। तो ये दोनों तो अपने कैसे फॉर्मूले हुए, अलजेब्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हो गए। अब अगले दो आएंगे, वो कौन से होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होगा, a की पावर x log a। dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। ये कौन सा आ गया, अपना लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया। तो यहाँ पे 3 फंक्शन को मैंने एक साथ, तीनों फंक्शन के आपको डिफरेंशिएशन लिख दिए हैं। फिर बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अरे भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का dy बाई डी एक्स कितना होगा, कोस एक्स का dy बाई डी एक्स कितना होगा, माइनस का साइन एक्स। अभी अपन ने निकाला था, याद है, तो साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से कितना आया था, कोस एक्स से आया था।
तो आप हर क्वेश्चन में उसी तरह थोड़ी ना निकालोगे, तो उससे बेस्ट होगा कि आप उसको इन सबको याद कर लीजिए। तो dy बाई डी एक्स टेन एक्स का कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कितना होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का कितना होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो अब इसको इजी वे में याद करने के लिए मतलब जहां जहां पे सी आता है, जैसे कोस हो गया, कोट हो गया, को जहां पे आ रहा है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा माइनस, उसके साथ ही माइनस का साइन आता है। तो इतना रिमेम्बरेंस के लिए मैंने आपको याद करवा दिया। यानी जब यहाँ पे जो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी को है कोट तो माइनस आ रहा है, और यहाँ पे भी कोसेक का को आ रहा है तो यहाँ पे भी साइन किसका आ रहा है माइनस का, और जगह कहाँ पे आ रहा है प्लस का ही साइन आ रहा है। फिर बात आती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन क्या होंगे, तो जैसे पहला है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन एक्स का है उसी में माइनस लगा कर दोगे तो किसका हो जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा, सॉरी कोस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कोट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन मॉड एक्स। इसमें भी देख लो जहां पे भी को जहां पे आ रहा है साइन किसका आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ये फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही होंगे। अगर ये आपको लर्न है तो आप क्वेश्चन बड़े इजी से आपके हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो क्या होता है। एग्जाम में कंबाइन करके क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं, जैसे या तो 2-3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक साथ मल्टीप्लाई में आ गए, या फिर वो डिवाइड में आ गए, या फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन आ गई। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। तो अब ये फॉर्मूले आपने लर्न कर लिए, आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, दो चीज यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा साइड से हटा देता हूँ। दो चीज इसके अंदर मैं दो चीज आपको बताऊंगा मैं, चलो यहाँ पे ये वाला हटा देता हूँ। दो चीज आपको ऐसे क्वेश्चन करते समय दो चीजों का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। पहली चीज का क्या ध्यान रखना है, पहली चीज ये कि ये जो साइन एक्स जो आ रहे हैं साइड में, ये क्या होता है, एंगल होता है। ये तो आपको पता है भाई, साइन के साथ जो आएगा वो एंगल ही होगा। ये एंगल हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। पहली चीज किस में होना चाहिए, एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। पूरे कैलकुलस में जब भी साइन एक्स कोस एक्स आएगा, जो एंगल आएगा वो हमेशा किस में होगा, रेडियन में होगा। आप कहीं ऐसे मत लिख देना कि साइन एक्स डिग्री है, इसका आपने डिफरेंशिएशन करने को कहा और आपने इसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स डिग्री लिख दिया, गलत हो जाएगा। क्योंकि डिग्री में नहीं करना हमको, डिग्री को पहले किस में चेंज करना है, रेडियन में, और फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। आई बच्चों बात में, तो ये दो, पहली बात तो ये आपको दिमाग में रखनी होगी, समझ गए। दूसरी बात यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी ये जो अभी बताई थी मैंने, कभी भी ये जो डायरेक्ट आपको नहीं पूछेंगे, कंबाइन करके आएंगे। या तो दोनों प्लस माइनस में लिखे हुए आएंगे, या दोनों मल्टीप्लाई में आएंगे। 2-3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन होगी, वो साथ में आएंगे और आपको डेरिवेशन करने के लिए कहेगा। तो दूसरी चीज का जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, उसको करने के लिए हमें इसी चीज को मेथड 2 बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, मेथड 2, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। ये मेथड 2 है। आइए बच्चों बात समझिए। पहली चीज रेडियन में, दूसरी कि कभी भी सिंपल, अरे आप 12th में आपको डायरेक्ट ये थोड़ी ना पूछे भाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओगा, कभी नहीं पूछेगा। या तो फंक्शन प्लस में आएगा आपको, या वो उसके बीच में 2-3 फंक्शन प्लस में आएंगे, या माइनस में आएगा, या मल्टीप्लाई में आएंगे, या डिवाइड में आएंगे, या फिर उसके एक्सपोनेंशियल की पावर में आएंगे। तो ऐसे फंक्शन को फाइंड करने के लिए वो कौन से मेथड में आ जाता है, दूसरा मेथड, जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मैं आपको यहाँ पे वो करके बताता हूँ, मैं पूरा एक बार मिटा देता हूँ। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है मैं बताता हूँ।
एक बार मैं आपको पूरा कंप्लीटली इसका बेसिक बताया तो उसके बाद हम एग्जांपल सोल्व करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो मेथड 2 कौन सा है? अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? वही, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में आए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई में आए तो उसका किस तरह करेंगे। तो इसका जो पहला है इसके अंदर वो है dy बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। को दो फंक्शन आ गए, दोनों किस में है, प्लस माइनस, या तो प्लस में हो या माइनस में। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? पहले तो हम पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर प्लस माइनस, फिर दूसरे फंक्शन में क्या आएगा, सॉरी जी एक्स सही, ये करेंगे। आई बात में थोड़ा मैं इसको छोटा करके लिख दूं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा अपना स्पेस सही ढंग से रहे। एक ही पेज पे मैं आपको पूरा बता दूं तो आप पीछे बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। दूसरा अलजेब्रिक, दूसरा क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, सपोज के इंटू एफ एक्स आ जाए। के क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 5 6 कोई भी आप एक्स के रिस्पेक्ट में, आप अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स के अलावा जो भी आएगा वो के होगा कांस्टेंट, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, के डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। आई बात समझ। तीसरा थर्ड पॉइंट क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई में आ जाए एफ एक्स इंटू जी एक्स। किस तरह करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। इस रूल को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये सपोज इसको फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान लीजिए, फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो एफ एक्स एज इट इज डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, जी एक्स का। फिर प्लस सेकंड एज इट इज, तो सेकंड अपना कौन सा है, जी एक्स एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ये प्रोडक्ट रूल होता है डिफरेंशिएशन। अगला फोर्थ कौन सा आएगा, डिवाइड, डिवाइड में आ जाए एफ एक्स अपॉन जी एक्स। इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना हो तो कितना होगा, देखो इसका याद रखने का तरीका, नीचे वाले का तो स्क्वायर, तो जी एक्स का तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। समझ गए, जो नीचे है वो ऐसे का ऐसा ऊपर लिखना है, पहले जी एक्स फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। आई बात समझ, माइनस एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ये फॉर्मूला है इसका। आई बात समझ। ये चार इसके अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स हैं। एक दो पॉइंट और मैं यहीं पे आपको इंक्लूड करके चला जाता हूँ, चेन रूल है जो वो सारे हैं वो हम यहीं पे ही पढ़ लेंगे। तो देखो अगला फिफ्थ है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि चलो चार ही सही है, आप अपन डायरेक्ट इसी से ही निकाल लेंगे। तो ये चार क्या होते हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स होते हैं। चार अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मैंने आपको करवाए हैं। अब और भी दो चार और हैं, उसको देखने से पहले हम इनके कुछ एग्जांपल्स भी साइड में सोल्व कर लेते हैं। दो कि क्या, जो नए बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो क्या होता है कि ये अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट इजी से करते हैं। पहले अलजेब्रा के लिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज एफ एक्स मैंने क्या लिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ले लिया। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब दो फंक्शन कंबाइन आ गए, प्लस में आ गए, तो पहले का अलग और प्लस दूसरे का अलग तो कर दो। हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डेस एक्स। इसको डी वाई बाई डी एक्स की बजाय एफ डेस एक्स भी लिख सकते हैं, की बात है। तो कितना होगा, पहले तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, पहले फंक्शन का, फिर प्लस डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन का। कितना हो जाएगा ये, साइन एक्स का अभी अपने पीछे फॉर्मूला था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। कितना हो जाएगा ये,
cos x माइनस का sin x। इस तरह हम जब भी प्लस माइनस बीच में आते हैं तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम इस तरह इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी है k टाइम्स, तो मैं कह रहा हूं कि f(x) अपना कोई फंक्शन है, सपोज 5 tan x दे रखा है, इसको हमको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो f डैश x कितना हो जाएगा इसका, 5 तो 12 जाएगा और dy बाई dx किसका हो जाएगा, tan x का। और tan x का हमको फॉर्मूला पता है कितना होता है, 5 tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। ये तो दो इजी थे। अब बात आती है प्रोडक्ट और डिवाइड में। चलो पहले प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल सपोज मैंने प्रोडक्ट का लिया, थोड़ा ये x इंटू साइन इनवर्स x ये ले लिया मैंने। अब आपकी इच्छा है, कोई भी इसको फर्स्ट फंक्शन कोई भी सेकंड फंक्शन मान सकते हो। सपोज मैंने ये फर्स्ट लिया है, ये कौन सा हो गया, सेकंड। तो जब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट एज इट इज। तो फर्स्ट मतलब x एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन इनवर्स x सेकंड का। फिर आगे प्लस सेकंड एज इट इज, तो सेकंड कौन सा है, साइन इनवर्स x, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का। अब देखो साइन x का अभी फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है। प्लस डिवाइड बाई dx ऑफ x का कितना हो जाएगा, 1। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस का साइन इनवर्स x। ये इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा जब प्रोडक्ट में होता है। तो इन सब के मैंने एक एक एग्जाम्पल। अब लास्ट बचा डिवाइड का, तो इसका भी मैं आपको ये एग्जाम्पल लेके यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे बताता हूँ मैं एग्जाम्पल। तो देखो सपोज एग्जाम्पल मैंने कोई भी ले लिया, सपोज मैंने f(x) इक्वल टू कितना लिया, e की पावर x अपॉन x ले लिया। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैं लिख रहा हूँ कि x नॉट इक्वल टू 0। नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो गया तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो जो डिनोमिनेटर में वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसको क्या निकालना है, इसका डेरिवेशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो f डैश x डिवाइड, पहले लाइन खींच दी, क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर नीचे। तो डिनोमिनेटर में कितना है x, तो नीचे तो कितना आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर जो नीचे है वो एज इट इज यहाँ पे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले का। तो ऊपर वाला कितना है, e टू द पावर x। फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x। सपोज मैं यहाँ पे सब x ले लो, तो चलो एक ही बात, ये हो जाएगा, कर दो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x, यही होता है। माइनस e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन में कितना आएगा, x का स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, e की पावर x। यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। ये इस फंक्शन f डैश x का, इसका जो f(x) जो फंक्शन दे रखा है, इसका क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये सारा अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन थे। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आप अपने बुक एक्सरसाइज सोल्व कीजिए। जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें इन्हीं कुछ यही कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टी से आपका डिफरेंशिएशन करने होंगे और कुछ डायरेक्ट इजी भी होंगे। तो आप वो सोल्व कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मेल में भी वो डाउट भेज सकते हैं। और हाँ, अब जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में हम कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह किया जाता है, उसमें चेन रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे निकाल जाती है, इम्प्लिसाइड फंक्शन क्या होता है, एक्सप्लिसाइड फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे निकाल जाते हैं, वो सब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।